नोरा फतेही का डर्टी लिटिल सीक्रेट। ये गाना कुछ महीने पहले ही आया था। इसमें एट द एंड तुम देख सकते हो नोरा फोन में कुछ देख रही है। परी मैच न्यूज। शायद कोई न्यूज देख रही होगी। चलो हम भी देखते हैं परी मैच पे न्यूज। ये क्या है? ये तो कोई लाइव बेटिंग एंड ऑनलाइन कसिनो खुल रहा है। हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज, इनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी हर फोटो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमें हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज ऐसे स्कैम्स बेचने लग जाते हैं जिससे नोइंगली दे आर पुशिंग यू इन अ नेवर एंडिंग विशियस साइकिल, अ डेथ ट्रैप। फन गेम्स खेलकर अमेजिंग कैश प्राइजेस जीतने का शोर तरीका है लोटस। Getting rich quick is a tempting idea, isn't it? But I guess you should rethink. क्योंकि तुम्हें इन प्रमोशंस के पीछे छुपी काली दुनिया का राज पता नहीं है, and it is darker than you think. None of these companies will allow you to win. जैसे लोग कमाना स्टार्ट करते हैं ना, उनको ब्लॉक कर देते हैं। I've been paid $360 million. It had literally become a matter of life and death. Only want losing customers. ये एक नंबर के You can't win. आप जीतोगे तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, आप सिर्फ रगड़ते रह जाओगे, लेकिन हारोगे तो बस हारोगे। एक दिन मैं रैंडमली अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। Out in the first 2 hours, I think so. और मैंने एक वियर्ड पैटर्न नोटिस किया। हर दूसरे रील में कुछ प्रमोट किया जा रहा था। इसके बाद मुझे इन्हीं वेबसाइट के स्पॉन्सर्ड एड्स आने लग गए। Isn't this an amazing online app? It is said that everything good in life is either tough or expensive. Recently, a friend of mine told me about YOLO. देखते देखते इन प्रमोशंस ने मेरे सोशल मीडिया पे एक टेक ओवर सा कर लिया था। A lot of celebrities and influencers were all of a sudden asking me to play some games. ऐसा लग रहा था कि मुझे जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। यहाँ आपको मिलेंगे 300 प्लस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। क्रिकेट का मजा तो किसी भी स्क्रीन पर आएगा। आप भी यहाँ वहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म। क्या तुम भी मिडिल क्लास से आते हो? क्या तुम भी किसी लो इनकम जॉब में फंसे हुए हो और अपनी फैमिली को और फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हो? क्या तुम्हारा भी ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे गुजरता है? तो तुम इनके लिए एक परफेक्ट टारगेट हो। उनको हमारी ज़रूरत और मजबूरी का अच्छे से पता होता है। तुमको बार बार ये एड्स दिखाए जाते हैं। तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ एक सपनों की ज़िंदगी बेच रहे होते हैं। महंगी कार्स, आलीशान सा घर और करोड़ों रुपयों का लालच। तुम सोचते हो एक बार लक आजमाता हूँ, क्या पता मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी ने कहा है, मतलब ठीक ही होगा। ये सोचकर तुम उस लिंक पर क्लिक करते हो और शुरू होता है एक सपना, करोड़ों कमाने का। लेकिन तुम्हें यह पता नहीं है कि इस रास्ते पे बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। जब तुम इन वेबसाइट्स पर जाओगे तो तुम्हारे सामने खुलेगा एक बड़ा कलरफुल सा इंटरफेस। रेड और येलो हर जगह छाया हुआ होगा। डिपॉजिट्स, बोनस, इंस्टेंट विड्रॉल्स, इन वर्ड्स को बोल्ड फॉन्ट्स में लिखा हुआ होगा और बार बार तुम्हारी आंखों के सामने फ्लैश किया जाएगा। तुम्हारे सामने अनगिनत गेम्स के ऑप्शंस खुल जाएंगे। कसिनो गेम्स, रूलेट्स, स्लॉट मशीन्स और स्पोर्ट्स बेटिंग, जहां तुम किसी भी सिचुएशन पर बेट यानी सट्टा लगा सकते हो। पहली ओवर में कितने रन्स बनेंगे, टॉस कौन जीतेगा, कितने छक्के लगेंगे, वगैरह वगैरह। तुम नोटिस करो इनकी थीम में 2 मेजर कलर्स उठ के दिख रहे हैं, रेड और गोल्डन। गोल्डन कलर देख के तुम्हारा ब्रेन बहुत सारी वेल्थ इमेजिन कर लेता है कि तुम भी यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और रेड कलर तुम्हें इन गेम्स की तरफ आकर्षित कर रहा होता है, तुम्हें खींच रहा होता है एक मैग्नेट की तरह। पहला ट्रैप होता है तुम्हें फ्री बेट्स और फ्री स्पिन्स का लालच देना, जिससे तुम्हें रजिस्टर करने के लिए तैयार किया जाता है। रजिस्ट्रेशन को काफी सिंपल रखा जाता है और कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होती अंडर एज बच्चों को रजिस्टर करने से रोकने के लिए। कोई भी यहाँ पर टिक करके खेलना शुरू कर सकता है या फेक आईडी बना सकता है।
बेट लगाने के लिए तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है इनके वॉलेट्स में। जब तुम डिपॉजिट पे क्लिक करते हो तो तुम्हारे सामने रैंडम इंसानों के नाम और उनके अकाउंट नंबर आने लग जाते हैं। ये कंपनीज अलग अलग नाम से फर्जी बैंक अकाउंट्स बनाती हैं जिनमें इनके प्लेटफॉर्म्स पर खेलने वाले प्लेयर्स के पैसे डिपॉजिट होते हैं। परिमैच एक ऐसी ही कंपनी है। इसके सीईओ के हिसाब से इन कंपनीज में हर महीने $1 बिलियन के लगभग डिपॉजिट हो रहे होते हैं। ये अलग अलग फर्जी बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किया हुआ पैसा कोई लूप होल ढूंढ के इंडिया से बाहर भेजा जाता है। इनके अबाउट में जाके तुम चेक करोगे तो तुम्हें इन सभी कंपनीज में एक चीज कॉमन मिलेगी। ये सभी कंपनीज एक ही कंट्री के अलग अलग एड्रेसेस पर लोकेटेड हैं। क्यूरासाओ ये एक छोटा सा आइलैंड देश है करीबियन में जो इन कंपनीज के लिए जन्नत के बराबर है। और तुम देख सकते हो इस कंट्री में कितनी ज्यादा गैम्बलिंग कंपनीज रजिस्टर्ड है। और ये बस वही कंपनीज हैं जिनके बारे में मुझे पता था। ऐसी कई और कंपनीज होंगी जिनके बारे में मुझे पता नहीं है जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अगर हम स्ट्रीट व्यू में जाके देखें तो ये घर जो दिख रहे हैं वो इन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। अब ऐसे अगर $1 बिलियन महीने के डिपॉजिट वाली कंपनी के हेड ऑफिस दिखते हैं तो सोचो वो कंपनी कितनी लेजिटिमेट होगी। और वो भी एक ऐसे देश में रजिस्टर्ड है जो बस 13 साल पहले ही आज़ाद हुआ है। यहाँ का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से करप्ट है और बिहाइंड द सीन्स किसी माफिया के द्वारा कंट्रोल्ड है। जो कंपनीज यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं उनको बहुत कम टैक्स भरना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन की मदद से ये कंपनीज जो बैंक अकाउंट्स खोलती हैं उनमें जोर शोर से ड्रग्स और बाकी इलीगल एक्टिविटी से आया हुआ पैसा जाता है ऑनलाइन गेमिंग के नाम के नीचे। इसलिए यूएस ने कुरासाओ को एक मेजर मनी लॉन्ड्रिंग कंट्री का दर्जा भी दिया था। तो ऐसे में ये गेम्स खेलते खेलते अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता है, अगर तुम अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो वॉलेट से, या फिर ये वेबसाइट अचानक से बंद हो जाती है, तो तुम क्या करोगे? किसके पास जाओगे? किसको कांटेक्ट करोगे? तुम और मैं जैसे बंदे तो कुरासाओ तो जरूर नहीं जा पाएंगे अपनी शिकायतें लेकर। So if you lose money on an online gambling site registered in Curacao and you go to the government of Curacao or the public prosecutor, what will happen? Nothing. I don't even think you'll find an open door. तो फाइनली तुम इन साइट्स पर कोई गेम खेलने का फैसला करते हो। सपोज स्लॉट मशीन चूज करते हो। तुम अपना पहला स्पिन करते हो और जीतने से थोड़ा सा चुक जाते हो। तुम बस जीतने ही वाले थे लेकिन एकदम क्लोज मिस हो जाता है। तुम इस बार थोड़ा सा चूक गए, इसका मतलब अगली बार तो पक्का जीतोगे, ये सोचकर तुम एक और बार स्पिन पर क्लिक करते हो। इस बार भी वही सेम होता है, तुम फिर से एकदम करीब आके मिस कर जाते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि ये गेम्स इसी तरह प्रोग्राम्ड होती है कि तुम्हें लगे कि तुम जीतने के बहुत करीब हो। ये कसिनोज की एक ट्रिक होती है तुम्हें इस गेम में हुक्ड रखने के लिए। तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है जिससे तुम्हें वही सेम फील आती है जब तुम किसी चीज में जीतते हो। इसके कारण तुम और खेलना जारी रखते हो। कसिनो की हर गेम इसी तरह प्रोग्राम्ड होती है। द एंटायर गेम इज रिग्ड। हाउस हमेशा जीतता है। You can't win. None of these companies will allow you to win in the long run. It's just a scam. The fact that nobody can win, we only want losing customers. That's it. So if a customer lost millions of dollars, they would be labeled a VIP. ये गेम्स इसी तरह डिजाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस गेम में 100 रुपए खर्च करते हो तो वो 80 रुपए ही एज अ रिवॉर्ड बाहर देगी। तो हर गेम में एडवांटेज हाउस के पास ही होता है। लेकिन कभी कभी किसी को जैकपॉट भी लग जाता है, लेकिन उसके लिए कई दूसरे लोगों ने उतने पैसे गंवाए होते हैं, तब जाके किसी को जैकपॉट लग जाता है। एक और ट्रिक इस्तेमाल करी जाती है तुम्हें हुक्ड रखने के लिए। ये कसिनोज तुम्हें बीच बीच में छोटे मोटे रिवॉर्ड्स देते रहेंगे। यानी अगर तुम 10 रुपए लगाओगे तो तुम्हें 7 या 8 रुपए जिताएगा और इस छोटी सी जीत को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा। बड़ा कलरफुल सा माहौल क्रिएट किया जाएगा, कलरफुल लाइट्स लगेंगी, लाउड म्यूजिक बजेगा, मानो जैसे कोई जैकपॉट ही लगा हो। ये तुम्हारे ब्रेन को ट्रिक करने का एक तरीका होता है जिससे उसे लगे कि तुम इस गेम में जीत रहे हो। इससे तुम तब तक खेलते रहते हो जब तक तुमने अपना थोड़ा बहुत जितना भी पैसा कमाया है वो वापस ना गवा दो। तुम एक एडिक्ट बन जाते हो और जो चीज़ तुम्हें एडिक्ट बनाए रखती है
वो है गैम्बलर्स फैलेसी। सपोज मेरे हाथ में एक गन है और मैं तुम पे निशाना लगा रहा हूं। इस गन में 6 राउंड्स हैं और सिर्फ एक ही गोली है। अब तक 5 बार ट्रिगर दब चुका है लेकिन गोली नहीं चली। तो तुमको लगने लगेगा कि आज तुम्हारा लकी डे है और 6वीं बार भी गोली नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये गेम्स खेलते वक्त भी तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि आज मैं जीत रहा हूं, आज मेरा लकी डे है, और इस फैलेसी की वजह से तुम तुम्हारा जीता हुआ सारा पैसा अगले किसी राउंड में गवा दोगे। The house always wins, but it also knows who you are and how you play. तुम ये गेम्स एक ऐसे स्मार्ट डिवाइस पर खेल रहे होते हो जिसके पास तुम्हारी हर एक एक्शन को ट्रैक करने की काबिलियत है। तुम हर जगह इसको लेके जाते हो, मेट्रो में, डेंटिस्ट के पास या तुम्हारे जॉब पर। ये गैम्बलिंग कंपनीज तुम्हारा सारा डेटा जानती हैं। इनको पता है कि तुम्हारा ट्रिगर क्या है, उस हिसाब से तुम्हें कस्टमाइज नोटिफिकेशन भेजा जाता है। अर्श, 20,000 रुपीज आर वेटिंग फॉर यू। हज़ारों रुपए मिलने का लालच या बोनस या गिफ्ट्स मिलने की तमन्ना। जैसे ही तुम्हें ये ट्रिगर दिख जाता है तुम खेलना शुरू कर देते हो, कहीं भी कभी भी। ये कंपनीज तुम्हें पैसे डिपॉजिट करने के लिए वॉलेट्स देती। इन वॉलेट्स में हो रहे ट्रांजैक्शन से ये लोग तुम्हारे स्पेंडिंग बिहेवियर को जान जाते हैं। सिर्फ गैम्बलिंग स्पेंडिंग नहीं, बल्कि तुम्हारे ओवरऑल मॉनेटरी बिहेवियर का इन्हें पता लग जाता है। तुम चाह कर भी इनसे बच नहीं पाओगे। तुम जितना दूर भागोगे ये उतना करीब आते चले जाएंगे। यू विल हैव नो वेयर टू हाइड। तुम एक के बाद एक गेम खेलते चले जाओगे और तुम्हें कब इसकी लत लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके तुम अपनी सारी सेविंग्स गैम्बलिंग के चक्कर में ख़त्म कर दोगे। तुम्हें अपना सोना मॉर्टगेज करना पड़ जाएगा, तुम अपनी कार्स बेच दोगे, तुम्हें घर तक बेचना पड़ सकता है। इतने बड़े लॉस के कारण तुम्हें अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ जाएंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम यह पैसा भी गैम्बलिंग में ही खर्च कर दोगे। तुम्हारे बचे कुचे दोस्त भी छूट जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। आखिर में तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा होगा, वो है द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। ऐसे कई भयानक रियल लाइफ केसेस भी हैं जिनको पढ़कर तुम घबरा जाओगे। I would probably spend 75% of my day gambling. I was starting to really struggle. It had literally become a matter of life and death. That's another terrific shot. पिछले साल एशिया कप के दौरान कोई विकेट गिरने पे या बाउंड्री लगने पे ये एड पॉपअप कर रही थी। इसमें युवराज सिंह एक बैट पकड़े नजर आ रहे हैं। ये 1x के न्यूज़ वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। एक और एड है जो इस वक्त चल रही थी, जिसमें रणबीर कपूर मैरी कॉम फेयर नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। इनको सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। लॉ से बचने के लिए फेयर और 1x एड्स में अपनी न्यूज़ वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी बेटिंग वेबसाइट्स प्रमोट हो रही हैं। जो भी इंसान ये एड्स देख के इंटरनेट पे जाके इनके नाम से सर्च करेगा तो उसके सामने इनकी बेटिंग वेबसाइट्स ही खुलेंगी। इन एड्स को गवर्नमेंट ने बाद में टीवी से बैन तो कर दिया था, लेकिन इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ये प्रो कबड्डी लीग का एक रैंडम मैच है। यहाँ तुम प्लेयर के शर्ट पर देख सकते हो परी मैच लिखा हुआ है। ये एक बेटिंग वेबसाइट के लिए सरोगेट एड है। तुम पीछे देख सकते हो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स पे भी यही नाम लिखा हुआ है। प्रो कबड्डी लीग का ऑफिशियल पार्टनर ही इनडायरेक्टली एक बैंड वेबसाइट है, परी। और इस लीग के 12 में से 9 टीम्स के स्पॉन्सर्स इल्लीगल बेटिंग वेबसाइट्स हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू। इंडियन सुपर लीग में भी यही कहानी दोहराती है। ISL के 11 में से 8 टीम्स आज के दिन इन बेटिंग कंपनीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। लेकिन इंडिया में तो गैम्बलिंग या सट्टा लगाना बैन था ना। इन कंपनीज का पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक शब्द के ना होने पे डिपेंडेंट है। इंडिया का गैम्बलिंग लॉ बहुत पुराना है। जब इंटरनेट भी नहीं था तो उस लॉ में कहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग का जिक्र नहीं है। तो सिर्फ एक लफ्ज ऑनलाइन नहीं है, इस लूपहोल के कारण आज ये वेबसाइट्स ऑपरेट कर पा रही हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नए रूल्स लाए हैं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग को बैन करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये रूल्स कैसे एनफोर्स किए जाते हैं, क्योंकि फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ने 138 बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को बैन किया था। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐप्स आज भी एक्टिव हैं और इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ इन्हें ज़ोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। कुछ ने तो न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे अपने एड्स के लिए जगह तक हासिल कर ली है।
ये कंपनीज बहुत स्मार्ट होती हैं। बैन होने के बाद ये बस अपना डोमेन नेम थोड़ा सा चेंज करके वापस ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं। जैसे लोटस ने .com को बस .in कर लिया और हो गया काम, सिंपल। और इस बैंड वेबसाइट को इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। क्या इनको इस बैन के बारे में पता नहीं है, या ये लोग सारे अंधे हो गए हैं? अंधे तो डेफिनेटली नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्हें दिख रहा है पैसा, मोटा पैसा। You want some news to forget about everything you're talking about? Here you go. I'll release what I got paid since the beginning of my contract. I've been paid $360 million for 16 months of gambling. It's done. 360 million. There you go, dumb fucks. $360 million रुपीस में होता है लगभग 3000 करोड़, वो भी सिर्फ 16 महीने के लिए, सिर्फ स्ट्रीम करते करते गैम्बलिंग करने के लिए। अब इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा मिलना तो बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन तुम एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये गैम्बलिंग कंपनीज कितना ज़्यादा पैसा कमाती हैं, और ये कितना ज़्यादा पैसा देती होंगी इन सेलिब्रिटीज़ को सिर्फ एक पोस्ट या एक स्टोरी डालने के लिए। रिसेंटली बादशाह ने एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड सॉन्ग बनाया था फेयर प्ले के लिए। ये वीडियो बहुत स्मार्टली शूट किया गया है। इस वीडियो में वही सेम थीम इस्तेमाल करी गई है, रेड और गोल्डन वाली। इससे तुम बहुत सारी वेल्थ इमेजिन कर लेते हो, और तुम्हें दिखाया जा रहा है कि इस वेबसाइट पे जाके ये गेम्स खेल के तुम भी बहुत सारी वेल्थ कमा सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। डिवाइन ने भी एक गाना बनाया था, ट्रैफिक जैम, जिसमें वुल्फ को सरोगेट वे से प्रमोट किया गया था। ये वही कंपनी है जिसके अकाउंट्स को रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए ईडी ने फ्रीज किया था। नोरा फतेही के डर्टी लिटिल सीक्रेट सॉन्ग में भी परी को प्रमोट किया गया था। तो ये गैम्बलिंग और बेटिंग कंपनीज आज हर सेक्टर में घुस चुकी हैं और हर तरीके से तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये सेलिब्रिटीज़ उसी ऑडियंस को ये गंद बेच रहे हैं जिस ऑडियंस ने उनको बनाया है, जिस ऑडियंस ने उनको आज इस मुकाम पर बिठाया है। इट शोज़ कि ये सेलिब्रिटीज़ कितने ज़्यादा अनग्रेटफुल है अपनी ऑडियंस के लिए। और इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक इनको पैसा मिल रहा है ये लोग मस्त हैं। और ये लोग जो हर माइलस्टोन हिट करने के बाद बोलते हैं ना, माई 1 मिलियन फैम, माई 2 मिलियन फैम, वी लव यू, फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं होता भाई। अगर कल को तुम्हारे साथ सट्टा लगाते लगाते कुछ हो गया ना, तो ये लोग नहीं आने वाले बचाने। करोड़ों कमाओ, ये जीतो वो जीतो, ऐश करो बोल के ये लोग तो सिर्फ तुम्हें ललचा रहे हैं मेरे भाई। आखिर में करोड़ों तो सिर्फ ये लोग कमा रहे हैं स्पॉन्सरशिप डील से, तुम तो सिर्फ गवा रहे हो मेरे दोस्त। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि तुम्हारा कितना ही फेवरेट सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसको हमेशा क्वेश्चन करो, उसको हर गलत कदम पे क्रिटिसाइज करो, और किसके इतने अंधे फॉलोअर मत बनो कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की पावर रख सके। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स में से मुझे सिर्फ रुबीना दिलेक का ही ट्वीट मिल पाया है जिसने इसके खिलाफ बात करी है, जिसने अपने फैन पेजेस को ये प्रमोट करने से साफ साफ मना कर दिया है। ये एक नंबर के हैं यार। कोई भी बैट एप्लीकेशन हो, मैं तो बोलूँगा इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ। अगर अपने पैसों से, अपनी फैमिली से प्यार है तो आप जीतोगे तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, आप सिर्फ रगड़ते रह जाओगे, लेकिन हारोगे तो बस हारोगे। और ये जो बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर्स एक नंबर के इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका पैसा चाहे कैसे भी जाए, इन को सिर्फ कमीशन मिलता है, वो मिलता है और ये उसे प्रमोट कर देते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, आपका खुद का पैसा है, कैसे इसको वेस्ट करना। एप्लीकेशन से दूर रहना, एक नंबर की फ्रॉड एप्लीकेशन। हाय, अगर अब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट मेरे भाई। और हाँ, आई हैव कॉल्ड सम पीपल आउट इन दिस वीडियो। मैंने कुछ लोगों के नाम ज़रूर लिए हैं, लेकिन आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। अगर तुमको भी लगता है इट इज़ वर्थ इट, अगर तुमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए, तो ये वीडियो पहुंचाओ भाई, शेयर करो, ये वीडियो पहुंचाओ तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ तक जो लोग ये प्रमोशंस कर रहे हैं। और हाँ भाई, दैट्स इट। आई थिंक सी यू इन द नेक्स्ट वन मे बी।